देख रहे हैं चूक? देखिए, रानीगंज विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में कहें या पूरे उत्तर प्रदेश में कहें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां पर लोग पहले 500 रुपया खर्च करके भ्रष्टाचार करा करके अपना काम करते थे, वहां पर आप 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए घूस और रिश्वत के रूप में लिया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि रानीगंज में ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। जी। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो कि ये पीडीए के एक मुख्य स्तंभ हैं। इस समाज में जो बहुजन समाज है, वो उसको जागृत करते हैं। समाज में जो अंधविश्वास है, पाखंड है, खुलकर बोलते हैं, लाल लपेट करके बात नहीं, जैसा बात होगा वो सीधी बात होती है। इनसे कई बार मैंने इंटरव्यू ले चुका हूँ। तो आज मैं समझने की कोशिश करने के लिए आया हूँ कि आखिर जो अभी जाति गणना मोदी सरकार ऐलान कर चुका है, जो इनके लोगों की मांगे थी, आज मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया उसका। अब तो इनको खुशी जाहिर करना चाहिए। कितना आज मोदी को इन्होंने उनको धन्यवाद दिया है। और दूसरी बात मैं इनसे समझूंगा कि अभी ज्योतिबा फुले जो महिलाओं के लिए शिक्षा, प्रथम शिक्षा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला। अभी बहुत से महिलाएं अभी नहीं पाते कि हमारी जो शिक्षिका है कौन प्रथम शिक्षिका है। तो उनके बारे में पूछूंगा, बुद्ध पूर्णिमा के बारे में 2-4 सवाल इनसे लूंगा और क्षेत्र की जनता के बारे में पूछूंगा कि आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं, तो आप किस तरह से अगली बार आप चुनाव वहां लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सारे सवाल सर से पूछूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। थैंक यू आपको। सर, आपसे मैं पहला सवाल है कि अब तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत पुराना डिमांड था कि जातिगत गणना होना चाहिए। अब तो मोदी सरकार ने ऐलान किया था, अब तो पटाखे उखड़े छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें या नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरा देश जानता है कि वो जुमलेबाजी करने का काम करते हैं और जातिवार जनगणना को लेकर के दिल्ली की लोकसभा में न जाने कितने समाजवादियों ने, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव से लेकर के न जाने कितने समाजवादियों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और 2022 के चुनाव से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में इस बात को उठाने का काम कर रही है कि सही सामाजिक न्याय तभी हम दिला पाएंगे जब जातिवार जनगणना हो जाएगी, उसका सही आंकड़ा आ जाएगा। जब हमें पता चल जाएगा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, उस प्रदेश में किस जाति की कितनी आबादी है और उस आबादी के सापेक्ष ग्राम सभा के सचिवालय से लेकर के नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के सचिवालय तक और विभिन्न बड़े-बड़े संस्थानों में, आयोगों में उस बिरादरी की कितनी हिस्सेदारी है, जब तब ये पता चलेगा कि हमें अगली कौन-सी नीति बनानी है, उनको किस तरह का सहयोग देने की ज़रूरत है, जिससे उनकी आबादी के अनुपात में उनको हिस्सेदारी देने का काम किया जा सके। तो मैं तो मोदी सरकार जी को अभी धन्यवाद नहीं दूँगा, क्योंकि पीडीए की ताकत से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हमको जातिवार जनगणना कराना ही पड़ेगा। तो आज पीडीए की ताकत से घबरा करके वो जातिवार जनगणना कराने को सहमत हो गए हैं। पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पहले जातिवार जनगणना करा करके देश में सार्वजनिक किया जाए और उसके बाद उनके उत्थान के लिए उनके विभिन्न विभागों में उनकी आबादी के अनुसार उनकी सहभागिता तय करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, तब मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। सर जी, आप धन्यवाद तब देंगे जब आपका जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे। लेकिन जब विपक्ष ये जाति गणना की मांग कर रहा था, तो यही मोदी सरकार कह रही थी कि ये तो जातिवाद फैलेगा, ये क्या कहते हैं, जातियाँ तो 4 ही हैं। लेकिन अब मोदी सरकार खुद जाति गणना करा रही है, तो इसमें जातिवाद और जो 4 जातियाँ कर रहे थे, गरीब, अमीर, औरत, किसान, ये 4 जातियाँ बन रही थी, ऐसे बाकी जातियाँ कहाँ से आएँगी? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने आपने जो अभी जो सेंटेंस रिपीट किया कि उन्होंने ही कहा था कि इस देश में ये 4 ही जातियाँ हैं, हुँ, हुँ। लेकिन आज उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी ज़्यादा जातियाँ हैं जिनकी गणना भी उन्हें पता नहीं है। हुँ, और यहीं उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा था हुँ, कि जो लोग जाति का नाम ले रहे हैं, वो दुर्योधन हुँ। वो दुर्योधन का खून है। तो निश्चित रूप से आज उनको समझ में आ गया है, अगर वो जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं और उस पर देशवासियों को विश्वास दिला रहे हैं
कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, तो पहले उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े नेता ये बताएं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी में किसका खून है। पहले तो मैं ये सवाल मैं करता हूँ। दूसरी बात, जातिवार जनगणना का लक्ष्य तब पूरा होगा जब हमें पता चल जाएगा कि इस देश में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इतनी कमजोर है, जिनको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल पाया और उनकी संख्या आज एक ग्राम सभा के सचिवालय से लेकर के सिपाही दरोगा से लेकर के आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर तक उनकी तादाद कितनी है, विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न आयोगों में उनकी संख्या कितनी है, उनकी आबादी के सापेक्ष उनकी संख्या कितनी है और उस संख्या को कितने समय सीमा के भीतर भरा जा सकता है, उनकी आबादी के सापेक्ष उनकी सहभागिता तय की जा सकती है। इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करके उसके लिए विशेष एक योजना बनाने की जरूरत है। वह योजना बन जाएगी तो मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया को तब मैं बधाई दूंगा कि आपने अच्छा काम किया। अभी तो जुमलेबाजी का काम है ये। सर, जो जाति गणना हो जाएगी तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? देखिए, जिन लोगों ने इस देश की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, जिन लोगों ने इस देश के बड़े पैमाने पर सरकारी संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, जिन लोगों ने इस देश के बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर रखा है, उनका नुकसान होने वाला है और इससे फायदा उन लोगों का होने वाला है, जिनको अवसर नहीं मिल पाया, जिनको संसाधन नहीं मिल पाया, आर्थिक तंगी की वजह से, सामाजिक जागरूकता ना होने की वजह से वो शिक्षा-दीक्षा में पिछड़ गए, उनको अवसर नहीं मिला, जिसकी वजह से आज पिछड़े, दलित, अन्य कमजोर, गरीब के रूप में वो जाने जाते हैं, उनका फायदा होने वाला है। सर, जिस तरह से धर्म पूछ करके जब आतंक फैलाया जाता है और उनको गोली मार दी जाती है और एक तरफ जात पूछ करके जब उनको मारा जाता है, यहाँ तक कि अभी प्रयागराज में जिंदा जला दिया गया, तो इसको क्या कौन-सा वाद कहेंगे? जातंकवाद कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या आप नाम देंगे? देखिए, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये सामंतवादी विचारधारा है। जो अपराध मज़हब पूछ करके किसी ने किया, अगर वो बात सच है, तो वही अपराध उस पर बनता है जो जाति पूछ करके किसी का अपमान किया या किसी की जान लेने की कोशिश की गई या जान ली गई। ये दोनों ही अपराध एक श्रेणी में आते हैं। अगर उसे आप आतंकवाद कहते हैं, तो इसे आप जातंकवाद भी कह सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन यह शुद्ध रूप से सामंतवाद की पहचान है और इस देश में आज़ादी के इतने वर्षों तक अगर सामंतवादी सोच और सामंतवादी लोग जिंदा है, ये भारत के संविधान को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, इसलिए मैंने बारंबार कहा है कि ऐसे लोगों को अपने इस तरीके की धारणाओं को बदलना होगा, अपने इस तरह के कुकर्मों पर विराम लगाना होगा, अन्यथा उनकी एक ही जगह होनी चाहिए, जेल की सलाखों के भीतर। सर, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप रानीगंज के विधायक हैं, तो आपके क्षेत्र में कितना जो अधिकारी मनमाना काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आप किसकी ज़िम्मेदारी मानते हैं? आप विधायक हैं, आपके ही सपा के सांसद हैं, उनकी कमी मानते हैं या प्रशासन का कमी मानते हैं? कहाँ आप किसको देख रहे हैं चूक? देखिए, रानीगंज विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में कहें या पूरे उत्तर प्रदेश में कहें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां पर लोग पहले 500 रुपया खर्च करके भ्रष्टाचार करा करके अपना काम करते थे, वहां पर आप 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए घूस और रिश्वत के रूप में लिया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि रानीगंज में ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। जी। सर, अभी एक फ़िल्म ज्योतिबा राव फुले सावित्रीबाई फुले के बारे में आया, तो जो बहुत विरोध हुआ, तो आप क्या कारण पाते हैं, क्यों इस पर विरोध हुआ है? देखिए, इस देश में अभी भी बड़े पैमाने पर वो लोग हैं जिसकी बात हम लोग करते हैं कि एक मनु महाराज आए थे और उन्होंने इस देश के लोगों को 4 वर्णों में बाँट दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उन्होंने निर्धारित कर दिया था कि इस देश में शूद्रों का काम केवल सेवा करना है, उनको संपत्ति और शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का काम किया था, उनको जानवरों से बदतर जीवन जीने को मजबूर करने का काम किया था, उनको न्याय दिलाने का काम नहीं किया था। तो ऐसे लोग अभी भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र आ गया है और तत्कालीन जो इतिहास का जो आईना था, वो आज लोकतंत्र में इतने दिनों बाद लोगों के बीच में आए, इसलिए वो लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सावित्रीबाई फुले रही हों या ज्योतिबा राव फुले रहे हों, इन्होंने
देश की उस आधी आबादी को न्याय दिलाने का काम किया। जब परंपराएं हमारे देश में थी कि पुरुष बहुविवाह करने का काम करता था, लेकिन पुरुष अपनी सभी पत्नियों को संपत्ति में अधिकार देने का काम नहीं करता था, स्वेच्छाचारिता का काम होता था, तो बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता था कि लोग दर्जन भर से ज्यादा शादियां कर लेते थे और किसी एक पत्नी को संपत्ति में अधिकार दिया और बाकी को छोड़ दिया, तो उनकी जनरेशन को, उनके बच्चों का बुरा हाल होता था। क्या परिस्थितियां बनती रही होंगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने उसमें इसका विरोध करने का काम किया था। और ये बात उसी से प्रेरित होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सन 1991 में दिल्ली की लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में हिंदू कोड बिल लाने का काम किया था, जिसमें भी यह व्यवस्था देने का काम किया गया था। उस कोड बिल में था कि इस देश की आधी आबादी में महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं और अंतर जाति विवाह कर सकती हैं, उनको संपत्ति रखने का अधिकार होगा। इस बात को लेकर के बड़े पैमाने पर जो मनु महाराज में विश्वास रखने वाले लोग थे, जो इस देश के बहुसंख्यक समाज को अभी भी वो अधिकार नहीं देना चाहते, सम्मान नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भी रैलियां की थी, उनका विरोध करने का काम किया था। और वही लोगों ने महात्मा ज्योतिराव फुले को और माता सावित्रीबाई फुले को का भी विरोध करने का काम किया था। माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का काम किया, महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार दिलाने का काम किया। लेकिन दुख होता है कि इस देश में उस समाज की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, आज भी इस देश का एक भी ऐसा अराजनीतिक संगठन जो महिलाओं का रहा हो, जो अपने आप को पढ़े लिखे सभ्य कहते हैं, उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस को मना करके कभी उनके प्रति आभार जताने का काम नहीं किया। इसे लगता है कि देश ये बढ़ चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो मनु महाराज की विचारधारा से प्रेरित है, आज भी उस विचारधारा से काम कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में सम्मान के साथ जीवन गुजारने के लिए, अपने सम्मान के साथ हक अधिकार पाने के लिए। तो ऐसे तत्व फुले फिल्म का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा, बहुसंख्यक समाज के लोगों से भी मैं कहूंगा, मैं आधी आबादी महिलाओं से भी कहूंगा कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते, महात्मा ज्योतिराव फुले नहीं होते और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते, तो आज चाहे राजा महाराजा की भी राजकुमारी होती, वो अंगूठा टेक होती, उनको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल पाता। लेकिन उनकी जो पीढ़ियां हैं, मैं तो कहूंगा कि उस भेद को मिटा करके इस देश के आप नागरिक हो, और आपको जिसने सम्मान दिया, आपको जिसने अधिकार दिया, जिन्होंने आपको संपत्ति रखने का अधिकार दिया, संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार दिया, ऐसे लोगों के, ऐसे महापुरुषों के प्रति उनकी कम से कम जीवनी पढ़ करके उनको जन्मजयंती के अवसर पर उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव प्रकट करना चाहिए। लेकिन इस देश में नहीं हो रहा है, यह एक दुख का विषय बनता है। सर, आप इस फ़िल्म को आप देखे हैं कि नहीं है? इसमें कहा जा रहा है कि जो सीन दिखाया गया है, जो गोबर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये बनावटी बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस फिल्म को जैसे ही रिलीज हुई, मैंने सभी लोगों से अपील भी किया कि आपको फुले फिल्म देखना चाहिए। यह हमारे इतिहास का एक आईना है। कितने लोगों ने देखा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिल्म अच्छी चल रही है। और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि देश का बहुसंख्यक समाज जो सदियों से उपेक्षित, वंचित और शोषित रहा है, जो हक अधिकार से वंचित रहा है, जिसको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, जिसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, समानता के साथ उठने बैठने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ऐसे सभी लोगों को फुले फिल्म देखना चाहिए और देख करके प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा इस बात के लिए लेना चाहिए कि एक अकेली महिला चली थी, एक अकेली महिला चली थी और 50 से ज्यादा विद्यालय खोल करके, 60 या 62 विद्यालय उन्होंने खोले थे, विद्यालय खोल करके लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम किया, वह शुरुआत करी थी। तो आज भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस फिल्म को देखने के लिए नई पीढ़ियों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने का एक जज्बा उनमें पैदा होगा, ये संकल्प पैदा होगा। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप फुले फिल्म को देखें। जिस सीन की आप बात कर रहे हैं, जैसा इतिहास में लिखा गया है वो सीन सच है, जो दर्शाया गया है वो भी सच है।
लेकिन सेंसर बोर्ड ने, इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमने अपील भी किया, मैंने उनको पत्र भी लिखा कि शोले फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। यह समाज का आईना है, समाज के सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले महापुरुषों के सम्मान में जो आज हमारी नई पीढ़ियां हैं, कम से कम उनके संघर्षों को याद करके एक संकल्प लें कि हमें सामाजिक न्याय को दिलाने के लिए हमें लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तब लोगों के साथ जो हम समरसता की बात करते हैं, तब समाज में समरसता आएगी, समता आएगी, ममता होगी, न्याय और बंधुत्व स्थापित हो सकेगा। सर, बोध गया में भंते लोग आज कई महीने से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि जो वहाँ पे गया में गैर हिंदू हैं, उनको वहाँ पर जगह नहीं दी जाए, केवल बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। क्या उचित मानते हैं ये संघर्ष को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी ये बात जब चल रही है कि विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, जो मठ हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ पर जो उस धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, विश्वास रखने वाले लोग हैं, उसकी कमान उनके हाथों में रहना चाहिए, उसका संचालन उन्हीं लोगों के द्वारा होना चाहिए, उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं स्वीकारता हूँ, उनकी मांग वो जायज़ है, सरकार को मानना चाहिए। सर, बुद्ध भी तो हिंदू थे ना? तथागत गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा था आपको पता है, और उन्हीं को बात को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, ये भी आपको पता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी स्पष्ट यही कहा था कि किसी भी मजहब में, धर्म में, जाति में जन्म लेना ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं किस जाति और मजहब को स्वीकार करके मैं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और तथागत गौतम बुद्ध जी एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, ये हम सबको पता है। राजा शुद्धोधन हिंदू परिवार था, और लेकिन उन्होंने हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास और पाखंडों के खिलाफ उन्होंने जो अभियान चलाया, उन्होंने जीवन दर्शन के नाम पर एक वैज्ञानिक दर्शन जो दिया, बौद्ध दर्शन जिसे कहते हैं, और जीवन जीने की जो कला उसमें बताई, और उसको अपने बौद्ध धर्म में जिस तरीके से उसमें परिभाषित करके उसको जीवन जीने की कला के रूप में आपको बताने का काम किया। बहुत सारी भ्रांतियां जो उस समय थी, जो अंधविश्वास पाखंड था, उसको मिटा करके उन एक सच का, सत्य का, प्रकृति का सही संदेश उसमें जो देने का काम किया, तो उन्होंने उसको अस्वीकार किया। तो जिस धर्म को, जिस व्यवस्था को, जिस परंपरा को, जिस आडंबर और पाखंड को उन्होंने अस्वीकार करने का काम किया और अस्वीकार करके एक नया धर्म उन्होंने उपदेश दिया, तो वह उनका धर्म बनता है, ना कि जिस धर्म में वो पैदा हुए। पैदा हुए वो हिंदू धर्म में, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को जन्म देने का काम किया, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और विचारधारा को जन्म देने का काम किया। वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनका धर्म बौद्ध धर्म बनता है, ना कि हिंदू धर्म। सर जी, जैसा कहा जा रहा है कि जो तथागत बुद्ध थे, वो विष्णु का अवतार थे, तो अगर हिंदू लोग पूजा कर रहे हैं, तो इनको क्यों विरोध कर रहे हैं? आपने कहीं बौद्ध धर्म में, चाहे हो या बौद्ध दर्शन में, कभी आपने चमत्कार, देवी देवताओं की बात पढ़ी है क्या? उन्होंने प्राकृतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों की चर्चा करने का काम किया। उनका सबसे प्रमुख सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, प्रतीत समुत्पाद वाद का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। शुद्ध रूप से वो वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित होता है। योग पर उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, उसको आपने पढ़ा होगा। तो तथागत गौतम बुद्ध जी एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक विचारधारा, जो प्राकृतिक सिद्धांत होता है, यही वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो उसको अपने धर्म में और अपने जो है बौद्ध दर्शन में उसको उसमें दर्शाने का काम किया, उसमें लिखा। तो निश्चित रूप से जो गलत चीजें हैं, जो उस सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, आप उसको कैसे मान सकते हैं अगर वो चमत्कार की बात नहीं करते। और इसीलिए बाकी धर्म के लोगों ने, जैसे भारत में आप मुख्य रूप से नव दर्शन पाते हैं। नव दर्शन में आपको जो न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, और मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है, योग दर्शन है, ये आपको आस्तिक दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। वो अपने आप को आस्तिक दर्शन कहते हैं। और बाकी के जो 3 दर्शन हैं, जो इसमें आपका चार्वाक दर्शन है, आपका बौद्ध दर्शन है, और आपका जैन दर्शन है, इसको लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो पहले ही उन्होंने नकार दिया, उन्होंने ईश्वर से इसको जोड़ लिया कि इस देश में 9 दर्शनों में 3 दर्शन ऐसे हैं जो भगवान को, देवी देवताओं को, चमत्कार को नहीं मानते हैं।
और बाकी के जो 6 दर्शन हैं, जो न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, योग दर्शन है, वेदांत दर्शन है, ये ईश्वर, देवी देवताओं और चमत्कार को मानने वाले दर्शन है। तो निश्चित रूप से जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, उन लोगों ने ही जब ये नास्तिक कह दिया कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हालांकि तथागत गौतम बुद्ध जी ने सीधे रूप से जिस चीज को नकारने की बात होती है कि जैसे पूर्व में कोई सिद्धांत है, कोई बात है, तो उसको नकारना जो है ना अस्ति से है, कि मतलब ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो, तो उसको इस तरीके से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो किसी के अवतार नहीं थे, अवतार में विश्वास नहीं करते थे। ये गलत तरीके से लोगों ने उसमें घुसाने का काम किया। बौद्ध दर्शन शुद्ध रूप से वैज्ञानिक दर्शन है। मैं तो कहूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध दुनिया के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बौद्ध दर्शन का उपदेश करने का काम प्रचार किया जा रहा है कि जो बौद्ध लोग वहाँ प्रदर्शन धरना कर रहे हैं वो हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। किसी के खिलाफ कोई प्रचार नहीं कर रहा, वो अपने धर्म की मान्यताओं को लेकर के, अपने धर्म और अपने ट्रस्ट के अधिकारों को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। सर ये लास्ट सवाल आपसे सर, कि जैसा वहाँ का बौद्ध मठ के जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो भी कह लो, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जब आक्रांता मुगल आए तो सब जितना बौद्ध विहार थे, मंदिर सब तहस नहस कर दिया, तो हमने इसको बचा के रखा। तो मैंने कहा कि जिस तरह से हम यहाँ पे उनका पूजा अर्चना करते हैं वैसे आप भी यहाँ पूजा अर्चना करो, लेकिन आज हम इनको सुरक्षा दिए, आज हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं कि तुम्हें वहाँ गैर बौद्धों की क्या जरूरत है। नहीं, देखिए, पहले तो जो जिस धर्म में आस्था में विश्वास करता है, जिस उस धर्म से संबंधित पद्धति पर विश्वास करता है, तो उसका क्लेम बनता है, ना कि वो संपत्ति पर अपना अधिकार जमाए और विचारधारा कोई और चलाए, तो ये तो स्वीकार नहीं किया जाएगा ना। जीतन मांझी एक बयान दिया है सर कि जब क्या कहते हैं 76 साल हो गया, इस पर कुछ नहीं, आज क्या कहते हैं कुछ चंद लोग राजनीति चमकाने के लिए ये आके वहाँ अपना राजनीति चमकाने के लिए नहीं, ऐसे बड़ी-बड़ी संपत्तियों पर अपना कब्जा करने के लिए लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर एक व्यापार करते हैं। जी, वो धार्मिक संपत्तियों को अपनी संपत्ति बना करके अपनी संपत्ति के रूप में उसे जो है बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं। आपका सर कहना ये है कि जो गैर हिंदू वहाँ पर जो चंदा आता है विदेशों से उसको हड़पने के लिए ऐसा हो रहा है। निश्चित रूप से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आर.के. बर्मा जी सर थे, रानीगंज विधानसभा के विधायक भी है और क्षेत्र में पीडीए के मुख्य स्तंभ भी है। इनसे जो हमारी बातचीत थी, कैसा लगा प्रतिक्रिया मेरे जरूर बताएं। और आप कहाँ से देख रहे हैं? मैं मेवालाल, बहुजन समय, प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।